आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 बड़ी खबरों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने लिए पहले 3 बड़े फैसले। कृषि को बड़ा पैकेज, हादसे में पीड़ित को 1.5 लाख तक मिलेगा कैशलेस इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यालय के नए परिसर सेवा तीर्थ से अपने पहले फैसलों पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों के मुताबिक ये निर्णय सेवा भावना से जुड़े हैं। समाज के हर वर्ग, किसान, महिला, युवा और जरूरतमंद नागरिकों को ध्यान में रखते लिए गए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने राहत योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को जो है 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, ताकि त्वरित उपचार के अभाव में किसी की जान ना जाए। दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया है दोस्तों कि लखपति दीदी योजना को दुगना कर दिया गया है, यानी 6 करोड़ करने का फैसला किया गया है। सरकार 2027 से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा तीसरा निर्णय ये लिया गया है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जो है 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ करने का फैसला लिया गया है, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला को जो है मजबूती मिलेगी। वह चौथा फैसला स्टार्टअप इंडिया ऑफ फंड्स को यहाँ पर मंजूरी देना है, जो कि डीप टेक, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और शुरुआती नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने नए कार्यालय परिसर का नाम सेवा तीर्थ घोषित यहाँ पर किया था। तो ये जानकारी है दोस्तों। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर, अच्छी खबर देखिए दोस्तों, 26,000 रुपये सस्ती हुई है चांदी, फिर आई है तेजी, महंगे हुए गोल्ड सिल्वर। दोस्तों सोना चांदी कीमतों में जो है बड़ी गिरावट देखने को कल मिली थी। अमेरिका से लेकर भारतीय बाजार तक सोना चांदी के भाव में तेजी जो थी वो कम हुई थी। अमेरिकी बाजार में चांदी करीब 9% और सोना 2% गिरकर बंद हुए थे। वहीं एमसीएक्स पर गुरुवार को अप्रैल वायदा के लिए जो है सोना जो है 6,400 रुपये सस्ता होकर जो 1,52,000 पर आ गया। वहीं चांदी भी 26,000 रुपये की थी, जिस कारण वायदा बाजार में 1 किलो चांदी का भाव 2,37,000 पर आ गया। लेकिन जो है अब फिर से जो है आज बढ़ोतरी हुई है। आज जो है 2,42,599 रुपये का कारोबार जो है कर रहे थे। 6,196 रुपये चांदी चढ़ी है। वही सोना भी 1,400 रुपये चढ़कर 1,54,000 रुपये पर आ गया। वही सोने और चांदी के भाव में गिरावट की वजह मजबूत अमेरिकी बेरोजगारी डेटा, फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट कटौती की उम्मीद कमजोर होना माना जा रहा है, जिस कारण डॉलर के मजबूत होने के संकेत मिले हैं और सोने और चांदी के दाम गिरे। हालांकि आज एमसीएक्स में गिरावट के बाद खरीदारी होने से तेजी जो है वो देखी जा रही है। तो ये अपडेट दोस्तों। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों, सस्ता होगा एक्सप्रेस वे और हाईवे का सफर, सरकार का बड़ा फैसला, 15 फरवरी से लागू होंगे नए नियम। दोस्तों देश भर में तेज रफ्तार और आनंददायक यात्रा का सपना देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल मोदी सरकार ने आंशिक रूप से चालू नेशनल एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली के नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर कोई एक्सप्रेस वे पूरी तरह से लंबाई में चालू नहीं है तो यात्रियों को सिर्फ चालू हिस्से के हिसाब से ही कम दर पर टोल लिया जाएगा। यह नियम 15 तारीख से लागू हो जाएगा। दोस्तों सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत यदि कोई नेशनल एक्सप्रेस वे शुरुआत से अंत तक पूरी तरह से नहीं खुला है तो टोल शुल्क केवल उसी हिस्से पर लागू होगा जो चालू है। इतना ही नहीं, इस हिस्से पर टोल दरें एक्सप्रेसवे की बजाय सामान्य नेशनल हाईवे के हिसाब से ली जाएगी और आमतौर पर यह कम होती है। आपको बता दूं दोस्तों कि अब तक जो है कई जगहों पर आंशिक रूप से तैयार एक्सप्रेसवे पर भी पूरी दर से टोल वसूला जाता था, जिससे यात्रियों को नाराजगी जो है रहती थी। नए नियम से अब असमानता को दूर करने की कोशिश की गई है। दोस्तों सरकार का मानना है कि कम टोल दरों से ज्यादा लोग एक्सप्रेसवे से चालू हिस्सों का इस्तेमाल करेंगे। इसे समांतर चल रहे पुराने नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक दबाव कम होगा, ट्रकों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही तेज होगी। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और सामान डिलीवरी का समय भी जो है कम हो जाएगा। तेज और सुगम यातायात से यात्रियों का समय बचेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी। सरकार का एक बड़ा उद्देश्य दोस्तों ट्रैफिक जाम को कम करना भी है। जब वाहन कम भीड़ वाले एक्सप्रेसवे की ओर शिफ्ट होंगे तो पुराने हाईवे पर जाम जो है उसकी स्थिति सुधरेगी। इससे वाहनों की रुक कर चलने की समस्या कम होगी और प्रदूषण में भी कमी देखने की संभावना है। ये संशोधन दोस्तों 15 तारीख से लागू हो जाएगा। इसके बाद देश भर में जहां जहां एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से चालू है वहां नए नियम लागू हो जाएंगे। सरकार का कहना है दोस्तों कि यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को ज्यादा किफायती और सुगम बनाने के लिए यह फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो ये यहाँ पर बड़ी राहत वाली खबर दोस्तों वाहन चालकों के लिए फिलहाल निकल के सामने आ रही है दोस्तों, कि ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया, जिससे वाहन चालकों को बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, जिससे 15 तारीख से नए टोल नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है दोस्तों। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर।
अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, विदेशों में छात्रों के एडमिशन पर सरकार ने एक और फैसला लिया है। अब देनी होगी आपको पल पल की रिपोर्ट। दरअसल बात यह दोस्तों कि मोदी सरकार ने जो है देश की सुरक्षा और विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड दुरुस्त करने का फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने सभी स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों की पूरी जानकारी पोर्टल पर साझा करें। अक्सर देखा जाता है कि कई विदेशी नागरिक स्टूडेंट वीजे पर भारत आते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई और रहने की जगह का सही डेटा प्रशासन को नहीं मिल पाता है। ये नियम जो है दोस्तों सरकारी और निजी दोनों जो है दोनों ही तरह के एडमिशन प्रयास से कॉलेजों के ऊपर जो है लागू हो जाएंगे दोस्तों। ये निजी और सरकारी दोनों तरह के जो है संस्थानों पर लागू होंगे। सरकार का मानना है दोस्तों कि विदेशी नागरिकों का सही रिकॉर्ड रखने से न केवल नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी, बल्कि ये भी पता चल सकेगा कि कौन सा छात्र कितने समय के लिए भारत में है। वही संस्थान को एक तय समय के अंदर छात्र को पासपोर्ट, वीजा, कोर्स डिटेल सरकारी सिस्टम में अपडेट करनी होगी। अगर कोई संस्थान इसमें कोई लापरवाही अगर बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इस आदेश के तहत अब हर उस संस्थान को जवाबदेही बनाया गया है जहां विदेशी नागरिक शिक्षा ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है दोस्तों सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है सरकार के नजर से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी दोस्तों फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचारों की। तो दोस्तों मौसम में बदलाव तो फिलहाल देखने को मिल ही रहा है। अब ठंड जा रही है और गर्मी की जो तेजी जो है वो बढ़ रही है, यानी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अभी जो है देश के अलग अलग राज्यों में चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो है अचानक जो है जो अलर्ट जारी किया, जिसमें देश के 9 राज्यों में बारिश और 27 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल ठंड जो धीरे धीरे कम हो रही, लोगों ने समझ लिया कि अब ठंड कुछ दिनों की मेहरबान है, लेकिन अब और ज़्यादा ठंड रहेगी। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर कहा जा रहा है कि आज से कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट है। इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इतना ही नहीं, 27 जिलों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। दोस्तों मौसम विभाग ने 9 राज्यों में बारिश की संभावना जताई, जिसमें जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लद्दाख और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा शामिल है। इन राज्यों में जो है 16-17 तारीख को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और बारिश से तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आने की बात की है। इसके अलावा 13 तारीख से कई राज्यों में बारिश जो शुरू हुई थी, ये उत्तर भारत के राज्यों में यहाँ पर हुई थी। फिलहाल मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, चंदौली, बाराबंकी, बहराइच, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर और हरियाणा के गुरुग्राम, फतेहपुर, फरीदाबाद और इसके अलावा यहाँ पर पानीपत, झज्जर शामिल है। पंजाब के पटियाला, लुधियाना, होशियारपुर और कपूरथला में कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने के आसार जताए गए हैं। तो ये कुछ जानकारी है दोस्तों मौसम को लेकर। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो है घंटी का निशान उसे जरूर दबा दें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इस वीडियो को आप देश के कौन से राज्य से देख रहे हैं। और दोस्तों ये भी ज़रूर बताएं कि दोस्तों वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं।